हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सी सावधानियां रखनी होती है क्योंकि माँ के स्वास्थ्य का पूरा असर आपके गर्भ में पल रहे बेबी पर पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी इतनी सारी सावधानियों के बावजूद जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपके गर्भस्थ शिशु को परेशान करती हैं और उसे तकलीफ में डालती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो अगर आप प्रेगनेंसी में ना करें, उनके बारे में जान जाए तो आपकी प्रेगनेंसी आसान हो सकती है, आपकी प्रसव पीड़ा भी कम हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ आपका प्रसव भी आसान हो सकता है। दोस्तों, जब आपका डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है उस समय आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए और आपको इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। पहले के समय में लोग सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बहुत कम जानते थे क्योंकि कभी कभार कुछ महिलाओं में ही, वो भी बड़े शहरों में, ये डिलीवरी होती थी। वैसे ज्यादातर घरों में बच्चे नॉर्मल ही पैदा होते थे, वो भी अपने घर में किसी धाई माँ को बुलाकर नॉर्मल डिलीवरी करवा ली जाती थी। पर दोस्तों, अब इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, इसलिए बेबी हॉस्पिटल में होते हैं और होने भी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी 12 से 16 घंटे तक का समय भी आपको लग जाता है। जब आपकी सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो प्रेगनेंसी में आप कर देते हैं और भुगतना आपके गर्भस्थ शिशु को पड़ता है। प्रेगनेंसी में पीठ के बल लेटना। दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी में आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए क्योंकि जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो यूट्रस और बच्चे का पूरा वजन आपके पीठ पर पड़ता है और पीठ पर ज्यादा वजन पड़ने के कारण पीठ पर दर्द हमेशा बना रहता है और डिलीवरी के समय ये और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, शुरू के 3 महीने आप किसी तरह भी लेट सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपको बाएं करवट पर लेटना चाहिए। दूसरा है ज्यादा आराम करना। दोस्तों, प्रेगनेंसी को कुछ महिलाएं बीमारी की तरह ले लेती हैं। वो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आराम करने लगती हैं, इससे उन्हें लगता है कि उनका बेबी स्वस्थ होगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक्टिव रहना है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव की ज्यादातर महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी होती है क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होती हैं और घर के कामकाज करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए ना कहा हो तो ऐसे में आप एक्टिव रह सकती हैं, लेकिन ज्यादा भार वाली चीजें ना उठाएं और कोई ऐसा काम जिससे आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही हो, ऐसे कामों से भी बचना चाहिए। लेकिन आपके शरीर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तीसरा है ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में यदि सर्दियों का मौसम हो तो हमें पानी पीने की इच्छा नहीं होती। ऐसे में यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पानी हमेशा पीते रहना चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो या ना हो। ऐसे में आपका शरीर हाइड्रेट रहता है और आप एक्टिव बने रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के शुरू से लास्ट तक आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन 8वें और 9वें महीने में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे आप में पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि प्रसव के समय आपका काफी पानी निकल जाता है और अपने शरीर का पानी निकल जाने के बाद आप पुश करने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं कर पाती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लास्ट के दिनों में चेकअप ना कराना। दोस्तों, अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं लास्ट के समय पर चेकअप नहीं करवाती। वो वेट करती हैं कि आपका डिलीवरी टाइम शुरू हो जाए या फिर आपकी ड्यू डेट आ जाए तब आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, जाने अनजाने आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देती हैं क्योंकि जब आपके शिशु का सर नीचे की ओर हो जाता है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये एक आदर्श पोजीशन होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों, यदि आप लास्ट के समय पर चेकअप नहीं करवाते तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके गर्भस्थ शिशु ने अपना सर नीचे कर लिया है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए आपको चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके बेबी ने सर नीचे नहीं किया है, वो ब्रिज पोजीशन में है, तो ऐसे में डॉक्टर को मजबूरन सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी करानी होती है। दोस्तों, अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं कुछ और आदतों के बारे में बताऊंगी जो प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं करती और आपको नॉर्मल डिलीवरी में या फिर आपके गर्भस्थ शिशु को परेशानी होती है।
जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी में व्यायाम ना करना, नाश्ते को स्किप करना या फिर बाहर से नाश्ता मंगवाना। दोस्तों कुछ लोग डिब्बा बंद नाश्ता करना पसंद करते हैं, चटपटा नाश्ता पसंद करते हैं, इसलिए वो बाहर से मंगवा लेते हैं। ये आपके गर्भस्थ शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। दोस्तों आपका पूरी तरह से अच्छी नींद ना लेना आपके गर्भस्थ शिशु के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हर रोज पीना चाहिए। इसके लिए आपको प्यास लगे या ना लगे, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी दवाई आप बिल्कुल ना लें जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हो। कुछ लोग सर्दी, जुखाम या बुखार आने पर हल्की फुल्की दवाई ले लेते हैं, पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर की सलाह के बिना आप प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई ना लें। कोई भी फल उठाकर खा लेना। दोस्तों प्रेगनेंसी में हर फल आप नहीं खा सकते, इसलिए सोच समझकर फलों का चुनाव करें। सैलेड को स्किप करना। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो खाना खा लेते हैं, पेट भर खाना खा लेते हैं और उसमें सलाद को शामिल नहीं करते। प्रेगनेंसी में आपको सलाद जरूर खाना चाहिए। दोस्तों जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको कोई भी काम बहुत सोच समझ के करना होता है। आप काम करते वक्त ये नहीं ध्यान देते कि ये सामान भारी है, आपको उठाना चाहिए या नहीं। ऐसे में आप भारी सामान उठा लेते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में हैवी एक्सरसाइज करना। दोस्तों प्रेगनेंसी में हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों प्रेगनेंसी से पहले यदि आप कोई भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते थे तो प्रेगनेंसी के बाद पूरी तरह से आपको ये छोड़ देना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी से पहले बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करते थे तो दोस्तों इसकी क्वांटिटी आपको प्रेगनेंसी के बाद कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अचानक आप ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे में आप चाय या कॉफी की क्वांटिटी को कम कर दें। यदि आप 2 कप चाय लेती थी तो ऐसे में 1 कप 2 बार करके आधा आधा कप पी सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी जो आपको प्रेगनेंसी के बाद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आपका पूरा ध्यान आपके गर्भस्थ शिशु पर होना चाहिए, ना कि अपनी एंटरटेनमेंट पर। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।